ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा देवउठनी ग्यास का सत्संग है। ये समय हो रहा है रात के 11:30 बजे, क्योंकि संगत जी मैं अर को टाइम नहीं मिल पाता। मैं ऊपर 5वीं मंजिल पे चढ़ूँ, फिर थक जाती, फिर उतरूँ। तो मैंने सोचा रात को जाऊँगी जब भी। और बढ़ाते समय ही कस्टमर आते हैं, वैसे बैठे रहते हैं खाली। संगत जी मेरा सत्संग है हमारी दुकान के पास है ना, एक नाला था, उसमें पानी भर जाता था। मुझे डर लगता था हमेशा, वो उसमें ओवरफ्लो हो जाता था। सुबह टंकियाँ भरती थी ना, तो सारा पानी उस नाले में भर जाता था, क्योंकि नाला वो पानी जाने का वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता था वो। तो मुझे एमसीडी वालों का बहुत डर रहता था। अब मैं रोज़ प्याव पे जाती, गुरुजी को मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट रहता था, मैं रोज़ गुरुजी को ऐसे इशारे से दिखाती, देखो गुरुपा ये नाला खाली करवा दो, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी कभी, क्योंकि मेरी कमाई इतनी नहीं है जो एमसीडी के 5-5 6-6 हज़ार चालान भर सके। गुरुजी फिर भी चालान तो चालान, सबसे सभी को डर लगता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। तो मेरे को बहुत टेंशन रहती थी। तो मेरे गुरुपा ने सुना, वो ऐसे हुआ कि पता नहीं कैसे मेरे जेठ के पास कहाँ से कैसे पैसा है मुझे नहीं पता। उसने पहले प्याऊ सही कराई और फिर नशे में रहता वो हमेशा। और उसके बाद वो नाला भर दिया और वो पाइप लगवा दिया। मतलब अब वो ऐसा हो गया वहाँ पे, वो नाला भर दिया और उसमें वो पाइप डाल दिया, पाइप खींच लिया और उसमें वो लगवा दिया पाइप वाइप, जिससे पानी सिर्फ सीधा उसमें जाए और कूड़ा बाहर है और जमे ना पानी। शुक्राना गुरु का शुक्राना। अभी कुछ दिन हुए तो मुझे अचानक कल परसों ही याद आया कि गुरुजी का शुक्राना करना है मुझे नाले का, क्योंकि मैं इतने मच्छर बैठते थे ना उस पानी पे, इतने मच्छर बैठते थे ना संगत जी, कि मैं परेशान हो जाती थी। बस गुरुजी को दिखाती थी और कहती थी गुरुजी कुछ करो कुछ करो। शुक्राना गुरुजी, मेरा रोम रोम आपको शुक्राना करता है, शुक्राना, क्योंकि आपके बिना वो नाला का वो कोई जुगाड़ कर ही नहीं सकता गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। गुरु जी के आजकल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि अब मेरा समय बदल चुका है। अब जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है, जो मेरे रिश्ते टूट गए हैं, वो सब वापस आएंगे, मेरे से जुड़ेंगे, क्योंकि पूरा परिवार एक जगह, खानदान और मैं और मेरे बच्चे एक जगह, तो कितना दुख लगता है ना संगत जी। लगता है हम अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं, गुरुपा है। पर फिर भी अकेलापन बहुत महसूस होता है मुझे। शुक्राना गुरु जी, आप मेरे रिश्ते जोड़ दोगे तो, लेकिन वो लोग अच्छे नहीं है। अगर गुरुजी मेरा आदमी सही होके आए तो मुझे सुहागन बनाना, नहीं तो मुझे पूरे रीति रिवाज से विधवा कर देना गुरुपा। और अपने तीनों बच्चों पे, देवती देवते पे मेहर करना, और अपनी बेटी पे भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी आपके लिए ब्लेसिंग भेज दी है गुरु जी ने। ये ब्लेसिंग बहुत कीमती है, इसे यूं ही अपने हाथ से जाने मत देना। कुछ संदेशे हैं, कुछ कहना चाहते हैं गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी को आपके पास कोई संदेशा भेजना होता है तो वो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर ही आपके पास भेज देते हैं। समझना आपको ही होता है कि क्या मेरी कोई परीक्षा चल रही है, क्या मुझसे कुछ गुरु जी कह रहे हैं, क्या मैं करूं कि गुरु जी मुझे मुट्ठी भर संगत में ही शामिल रखें। हाँ जी संगत जी, हर किसी का सपना यही होता है कि वो गुरु जी की खास संगत बने, है ना। और इसीलिए मैं सुमन आंटी आप सबके लिए, आप सबको खास बनाने के लिए गुरु जी के सत्संग लेके आती हूँ, ताकि आप गुरु जी के सत्संग को सुने और गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में शामिल रहें। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन में नए नए चमत्कार करते हैं, है ना। वो सत्संग गुरु जी कहते हैं तुम सबको सुनाओ, क्योंकि जब वो सत्संग कोई भी संगत आंटी हो अंकल हो सुनेंगे तो गुरु जी आपके जैसे ही उनको भी ब्लेस करेंगे। इसीलिए कहते हैं शेयर करो। और ये सत्संग गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण पिता चैनल पर गुरु जी आपके पास शेयर करवा रहे हैं ना संगत जी, तो यहाँ पे भी आपकी एक छोटी सी सेवा है, आगे आपको इसको शेयर ज़रूर करना है।
क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब तुम शेयर करते हो तो पहले मैं तुम्हारा ही कल्याण करता हूँ, फिर दूसरे का करता हूँ। और संगत जी, गुरु जी तो सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का कल्याण करते हैं। कभी सोचा है आपने, जब जीवन की सारी योजनाएं एक एक करके बिखरने लगती हैं, तब मेहनत के बाद भी ऐसा लगता है कि हम खाली हाथ हैं, कुछ हमें प्राप्ति नहीं हुआ। जब दुआएं भी अनसुनी सी लगती हैं, तब भीतर से एक टूटन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें छोड़ दिया, जैसे हमारी पुकार उस तक पहुंच ही नहीं रही है ना। कभी कभी लगता है ना सा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जो लोग इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिनका मन अंदर से चुपचाप रोता है, जिनकी आंखों में रातें जागती रहती हैं, संगत जी आप ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। गुरु जी कहना चाह रहे हैं कि आपको जीवन की सबसे बड़ी शांति प्राप्त होने वाली है। बस तुम सत्संग सुनो और अपने कर्म कटवाओ, क्योंकि सत्संग सुनने से तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। क्योंकि पास्ट के जो कर्मा होते हैं ना संगत जी, जो हमारा प्रारब्ध होता है, वो हम सबको भुगतना ही पड़ता है। आज मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ ईश्वर की योजनाएं कैसे बनती हैं, जो हमारी समझ से भी ऊपर होती हैं। हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम डगमग भी होते ही रहते हैं। यह वही बात है जो ज़िंदगी की सबसे उलझी हुई गांठ को खोल सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगा कि जो हुआ वो आपकी समझ से परे था, और बाद में समझ आया कि उसमें भी ईश्वर की कोई गुप्त योजना ही थी, कभी कभी संगत जी आपने फील करा होगा कि हमें जो चीज़ उस टाइम पे गलत लगती है ना, 6 महीने बाद, साल भर के बाद हम खुद फील करते हैं कि शायद वो उस टाइम पे जो हुआ वो अच्छा हुआ। कोई पैसे मिलने वाले थे सपोज़, वो उस टाइम पे नहीं मिले हमें, है ना, और वो हमें साल भर बाद, 1.5 साल बाद मिलते हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। लगता है कि अगर हमें पहले ही पैसे मिल जाते तो शायद हमारे वेस्ट हो जाते। अब मिले हैं तो अब हमें ज़्यादा समझ है उन पैसों का इस्तेमाल करने की, है ना। तो ये इस तरह से ही यूनिवर्स अपना काम करता है संगत जी। और यूनिवर्स कहता है तुम लाइक करो, तुम्हें भी लाइक मिलेंगे। तो संगत जी लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी अभी के अभी लिख दीजिएगा, वरना आप फिर भूल जाते हैं, है ना। बस आपको करना है विश्वास, भरोसा, 100% सरेंडर गुरु जी के ऊपर, क्योंकि गुरु जी हम सबके साथ हैं और उनकी योजनाएं हमारे लिए बेहतर से भी बेहतरीन करने की रहती हैं संगत जी। हर चीज़ को तुरंत समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कुछ बुरा हुआ तो हम तुरंत पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं मेरे साथ ही ये सब हो रहा है, यानी कि मेरा लक बहुत अच्छा है। बुरा है तो हम क्या समझते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है, ईश्वर को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम जानते कहाँ हैं, क्या पता हमारा प्रारब्ध क्या था, है ना। क्या पता हमें गुरु जी ने कोई बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया हो, है ना। हम महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। छोटी से छोटे कष्ट को भी हम झेल नहीं पाते। चाहते यही है कि गुरु जी हमारे कष्ट दूर कर दो, है ना। और गुरु जी करते हैं संगत जी, हमारे सभी कष्ट गुरु जी दूर करते हैं। हम ईश्वर से सवाल पूछते रहते हैं, पूछते पूछते थक भी जाते हैं, शिकायतें करते हैं, कई बार तो अपने विश्वास को पूरी तरह से तोड़ भी देते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल महसूस कर लेते हैं कि नहीं गुरु जी है ना, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, है ना। कभी गौर किया है कि जब एक बच्चा इंजेक्शन लगवाता है तो कितना रोता है, तकलीफ़ होती है ना, उसकी माँ को भी तकलीफ़ होती है ना। तो ये इसी तरह से है। लेकिन वो इंजेक्शन, यानी कि मैं वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ संगत जी, टीका, लेकिन क्या होता है, वो उस वक्त दर्द दे रहा होता है, लेकिन उसी में उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित होता है ना। बिल्कुल वैसे ही कई बार जीवन में जो चोट हमें लगती है, वास्तव में हमें आगे आने वाले तूफानों से बचा रही होती है, पर हमारी नज़र उस योजना को देख ही नहीं पाती जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई होती है। तो संगत जी हमें अपना 100% सरेंडर गुरु जी के ऊपर करना ही चाहिए। और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे प्यारे गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन चीज़ें देते हैं हमें, है ना। पर हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है सब्र, विश्वास, है ना। सब्र और विश्वास
क्योंकि टाइमिंग गुरु जी की होती है। और विश्वास रखिए वो इतना भी लॉन्ग टाइम नहीं होता कि हम परेशान हो जाए, हम निराश हो जाए, है ना। इसीलिए गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं जिससे हमारे कर्म जल्दी जल्दी कट जाएं, है ना, और हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, रौनकें आएँ। संगत जी विश्वास के साथ सत्संग सुनिए। आपके दिल में जो भी अरदास है, जो मनोकामना है, गुरु जी बहुत जल्दी वो पूरी करेंगे। संगत जी सच में होते हैं चमत्कार। जीवन में आती हैं नई बहारें, नई खुशियाँ, और ये ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए ना गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संगत जी सच में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है ब्लेसिंग्स में, लेकिन तब होती है शक्ति जब आप विश्वास करते हैं। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग मैं सुबह के टाइम 6 बजे कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि अपना सत्संग अभी शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग मैं अब अपना कर रही हूँ। संगत जी कल मैं ड्यूटी से छुट्टी होके निकल रही थी, तो सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। कल से भी मेरे को थोड़े चक्कर आ गए थे, आज भी चक्कर आए। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आपकी बेटी बाहर है, ड्यूटी पर है, अपनी बेटी की अंग सहाय रहना गुरुजी। और मैं गुरुजी का जाप मंत्र करती हुई अपने गेट से निकली। तो संगत जी मैंने एंट्री करी आउट गेट पर। जैसे मैं निकली वैसे ब्लू रंग की तितली गेट के पास, बड़ी तितली, वो मरी भी पड़ी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा ये तो मुझे नहीं पता, मेरे गुरु पिताजी को पता है ये बात। मैं गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कौन सा कष्ट गुरुजी मेरे ऊपर आने वाला था, जो आपने गुरुजी मुझे तितली, मरी तितली दिखाकर काटा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी जब से मेरी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तब से संगत जी मेरे को अब किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूं ना तेरे नाल। घर में बहुत प्रॉब्लम है, पहले बहुत टेंशन हो जाती थी, बहुत टेंशन में रहती थी मैं। अब मैं किसी की टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ है। जो भी दिमाग में चलता है मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप बैठे हो ना, आप देख लेना। और संगत जी हमारे पर कर्जा भी है, हो रहा है। मेरे हस्बैंड को सब पागल बना बना के ना संगत जी लोन में फंसा देते हैं। तो लोन लोन दो, एक लोन का हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, क्योंकि मेरे अंकल कहना नहीं मानते ना, उनको मैं समझाती हूँ तो वो नहीं मानते, इसलिए उनके ऊपर दो दो एक लोन का कर्जा भी चल रहा है। तो मैं टेंशन लेती थी, मैं ले लेती थी टेंशन। पर अब मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, वो इस मार्ग पे ना चलें, किसी के बहकाव में ना आए। आपने जैसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी सारी टेंशनें खत्म कर दी हैं, वैसे ही मेरे अंकल को भी सही मार्ग दिखाओ। शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी पिछले महीने मेरे सर में ना बीच में बहुत तेज दर्द हुआ, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो मैं पूजा कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी ये कैसा दर्द हो रहा है मेरे सर में, आपकी तो बेटी ने अब टेंशन लेनी भी छोड़ दी है। तो मैंने पूजा करी,
मेरे मन में अपने आप भी एक थॉट आया कि गुरुजी का जल प्रसाद लगा अपने सर में, चंदन तिलक लगा, और मैंने ऐसे ही किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस दिन से आज तक वो दर्द नहीं हुआ मेरे सर में। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और भी बहुत चमत्कार गुरुजी ने मेरे जीवन में किए हैं और आगे भी करेंगे। अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले टेंशन में नींद भी नहीं आती थी संगत जी। अब तो मैं जब बिस्तर पे लेटती हूँ तो कहती हूँ, गुरुजी आप ही देखना सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। आपने ही करना है जो करना है, मेरे को बस सुला दो और मैं चैन से सोऊं, चैन से उठूं। आप हो ना अपनी बेटी के साथ, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। शुक्राना, शुक्राना मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग ये सब मुझे आपको सुनाना था संगत जी, और मैंने ये सब कुछ शेयर किया। और संगत जी, जब सुमन आंटी जी के सत्संग में सुनती हूँ ना, तो उनकी बाणी में इतनी मिठास है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, कि बस मन करता है कि वो बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। उनके वचनों में गुरुजी ने उनको इतना आशीर्वाद दिया, और आगे भी मैं यही गुरुजी से अरदास करूंगी कि संगत जी, गुरुजी सुमन आंटी जी का जो स्वर है ना, वो ऐसे ही कायम रहे सदा। बहुत अच्छी उनकी मुंह से जो बाणियां निकलती हैं, शब्द निकलते हैं, मन मेरा तार तार हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि बस सुमन आंटी जी ऐसे ही हमें समझाती रहे गुरुजी की बारे में, और मैं सुनती रहूं। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ संगत जी। जब सुमन आंटी जी की मैं आवाज सुनती हूँ ना, तो मैं अपनी घर की टेंशनें, ड्यूटी पर भी हो जाती है कभी कभी, सब कुछ भूल जाती हूँ। इतनी मिठास है उनकी आवाज में। मैं अपने गुरु पिताजी से यही अरदास करूंगी, गुरु जी, जब तक सुमन आंटी हमारे साथ हैं, आप उनकी वाणी में ऐसे ही मिठास रखना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सबदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का, अभी 2:55 हो रहे हैं हांगकांग में, और मैं अपना अमृत वेला का सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा अपने मेहर रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनकी सारी मुरादें पूरी करना। वो हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक बहुत ही प्रेम से पहुँचाती हैं और आप उसको स्वीकार करते हैं। कल भी मैंने अपना सत्संग सुना और बहुत खुशी हुई। सुमन जी का भी दिलो जान से शुक्राना है कि वो हम सभी संगत के सत्संग को इतने प्यार से आप तक पहुँचाती हैं। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमेशा आज जो है तुलसी विवाह था, देव उठनी एकादशी, और इस दिन गुरुपा जो है वो हमारे घर आए। इसके लिए बहुत शुक्राना है। एक संगत आंटी जो है वो हमारे घर पे आया, संगत आंटी उनकी बेटी, दोनों गुरुजी की संगत है, और वो हमारे घर आई और उन्होंने हमारे घर आज जो है तुलसी विवाह मैंने किया था। उसके बाद वो लोग आए रात को और उन्होंने वो गुरुजी का स्वरूप लेकर आए और हमारे लिए वो गिफ्ट में सत्संग में बिछाने के लिए जो है वो बेडशीट होती नीचे, वो लेकर आए और गुरुजी
गुरु जी का बहुत सारे स्वरूप थे उसमें, वो वाला हम कैलेंडर स्वरूप हमारे को दे के गए। उसके लिए भी उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आज इस शुभ दिन पर हमारे घर आए। मैंने गुरुपा का बहुत ही प्यार से स्वागत किया मैंने, और जितना मुझसे मतलब गुरुपा ने मुझे स्वागत करवाया। मैंने जो है वहाँ पर दिए जलाए और दरवाजे पे, और पूरा उसको डेकोरेशन फ्लावर से डेकोरेशन किया। गुरुपा के लिए जो भी भोग लगाया, साग बनाया, चटनी और साग चटनी और एक मिक्स वेजिटेबल कुरमा, ऐसी चीज़ें मैंने कुछ बनाई और उन्होंने बहुत प्यार से खाया। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत खुशी हुई जब संगत आंटी और लोगों ने आए, हमने बहुत सारे गुरु जी के सत्संग के बारे में बातें की, और मैंने ऐसे बोला था कि हमारा सत्संग होगा, तो मेरे पास तो वैसे ऑलरेडी वो बेड शीट होती नीचे वाइट कलर की होती है बिछाने के लिए थी, लेकिन वो और ले आए, और मुझे बहुत बहुत शुक्राना करना है गुरुपा का कि गुरुपा ने सत्संग की तैयारी के लिए खुद ही इंतजाम कर दिया। संगत जो है वो आएगी, इससे वो सत्संग तो अभी नहीं हुआ है, पर अभी गुरु जी डिसाइड करेंगे किस दिन होगा, कब होगा, किस महीने होगा। तो गुरु जी की पर ही कृपा पर ही वो है। गुरुपा जब चाहेंगे तभी होगा। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज शुभ दिन में आए। तुलसी विवाह बहुत अच्छे से मैंने किया, जितना मुझसे हो सकता था, और माता तुलसी को मैंने बहुत ही सुबह ही उसकी क्लीनिंग करके वहाँ सब कुछ उसमें नए मिट्टी वगैरह डाल के अच्छे से खाद वगैरह डाल के उसको क्लीन ऐसे किया। और जब मैं तुलसी माँ को जो है मैं उनकी आरती कर रही थी बाहर, मैंने तुलसी जो मेरे आंगन में है वहाँ पर मैं उनको दिया जला के आरती कर रही थी। उसी समय आरती की थाली में एक तुलसी का पत्ता अपने आप से गिर गया। रात को ना हवा थी ना कुछ था, और पत्ता अपने आप आकर तुलसी पे गिरा। तो मैंने तुलसी माँ का अंतिम शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे शायद आशीर्वाद दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। आप हैं तो हम मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। तो गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है। मैं गुरुपा से आज का क्षमा याचना मेरे को सुनाई दे रही है। अभी एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने भी बताया कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ, क्योंकि वो एक साइंस की स्टूडेंट थी और उन्होंने लैब में बहुत सारे जो है चूहे, मेंढक और इनके जो है ऑपरेट करके उनका जो है हम जैसे भी लैब में करते हैं वो किया, और डायग्नोसिस करके लैब में जो होता है लैब टेस्ट होते हैं, तो उसमें एग्ज़ाम के टाइम पे या नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट करते हैं, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रही थी। तो मुझे भी याद आया कि मैं भी साइंस की स्टूडेंट थी। हमने भी बहुत सारे मेंढक, केचुए और वो जो होते हैं रैट और इन सबको काट के इनके अंदर की जो वेन्स होती है वो नहीं कटनी चाहिए। ये ऐसे करके हमने भी किया था। तो मुझे बहुत मैं भी गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ, और उन्हीं सभी पशु पक्षियों से जिनका हमने लैब में टेस्ट करके उनको यूज़ किया। इसके लिए बहुत 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 माफ़ी है। मुझे बस हाथ जोड़कर कान पकड़ कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुपा कि वो हमारा एग्ज़ाम था और उस समय हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, तो हमें करना पड़ता था। इसमें हमें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, तो कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये कर्म से कितने एनिमल को कष्ट पहुँचता होगा। इसके लिए मैं भी बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी कृपा से और सभी उन्हीं जीव जंतुओं से। तो गुरुपा इस तरह से मुझे सत्संग सुना रहे थे, तो मुझे लगा ये मेरे लिए भी होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी सोच दिलाने के लिए शुक्राना। आज इतने शुभ दिन पे हम अपने घर आने के लिए शुक्राना, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना, संगत के रूप में आके अच्छे से भोग ग्रहण करके और लंगर प्रसाद खा के, चाय प्रसाद, उन्होंने कहा कि चाय प्रसाद आप ज़रूर बनाओ, आपकी चाय मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने चाय बनाई, गुरुपा को भी भोग लगाई और गुरुपा ने चाय वो आधी हो गई। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उन संगत ने वो चाय पी और मुझे लगा गुरुपा ने ही ग्रहण करी है वो चाय, और अच्छे से उन्होंने खाना भी खाया, मतलब भोग जो लंगर प्रसाद था वो खाया, और उसके बाद उन्होंने स्वीट भी खाई और बहुत खुद से मांग के खाई। बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी इन सब चीज़ों के लिए। और इस आज के शुभ दिन में अपनी बेटी के पास आकर उसको ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो गुरुपा का इतना सारा जो स्वरूप लेकर आएंगे और एक सत्संग के चादर भी लेकर आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। कोई भी सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो, संगत जी, सुमन जी और सभी गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ और नई ऊर्जा के साथ कल फिर आऊँगी। सभी लोगों को मैं पॉजिटिव वाइब्स जाए और सबके भला हो, इसके साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का समापन करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, नाम चढ़ती कला तेरे बाणे श्रद्धा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने तो पहला गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सुहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सुहाय। गुरु जी महाराज ने सबसे पहले मुझे 7 की ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी 2 की ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग देने से आप हाजिर नाजिर हो। गुरु जी महाराज आपकी रहमतों के आगे तो शुक्राना शब्द ही है। आपकी रहमतों का हर शब्द, हर आपकी रहमतों का हर शुक्राना शब्द में ही मैं व्याख्यान कर दी हूँ। गुरु जी महाराज आप जी की कृपा से जो बेटी का काम अधूरा था वह काम नहीं हुआ, इसमें भी हमारी कोई भलाई है। गुरु जी महाराज आपका हाथ और साथ है, सब कुछ हमारे पास है। जो उस दिन नहीं हुआ होके डील कैंसिल होगी तब भी भला है, जो अब आज उससे नहीं मंजूर हुआ वो भी भला है। इसमें जो भी आपने किया सब ठीक किया होगा। जो हमारे भले के लिए वो आप करना, आपने ही सब कुछ करना है, हमें कोई चिंता नहीं है। और गुरु जी महाराज आपकी बच्ची 1 नवंबर रात को 9:13 पर कर रही है, शुरू किया है तुम्हारा शुक्राना सत्संग जो रोज़ करना है। आज मेरा 3रा शुक्राना सत्संग है। आप जी की कृपा से गुरु जी महाराज आप जी ने ब्लेसिंग की थी है, बहुत ब्लेसिंग है आपकी, हर कार्य सफल है। और आपका जो छोटा बच्चा है, बेटी के लिए ही कर रही हूँ मैं ये, वो कम बोलता है, कम पढ़ता है। गुरु जी महाराज आपका नाम लेकर उसे जल प्रसाद पिलाती हूँ, पढ़ना भी है, कलरिंग भी करता है, थोड़ा सा आप भी अपने आप ही बोलने लगेगा। गुरु जी महाराज ये सब आपकी कृपा है, आपका बादशाह है, आपको ये सब जानते हो हमारे परिवार में क्या है क्या नहीं, ये आपको सब पता है। आपकी रहमतों के साथ ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। गुरु जी महाराज बहुत दलदल से निकाला है आप जी ने, किस किस दलदल का नाम लूँ। बस गुरु जी महाराज आप ऐसी कृपा करना, सारी टेंशनें आपको दी, सारी चिंता आपको दी, घर भी आप चला रहे हो, हमारे तो हाथ खड़े हैं। आपकी बरकत है, आपकी रहमतें हैं और आपकी कृपा है। जिसमें आपकी रहमतें, कृपा और बरकत मिल जाए वह घर स्वर्ग बन जाता है। मेरे गुरु जी महाराज हमेशा स्वर्ग बनाना है इस घर को, हमेशा अपने बच्चे को, अपने अगर अंकल जी को, मेरे अंकल जी को, अपने परिवार को संभाल के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आप जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हो, जो कि मैं यही खुश बहुत हूँ कि मुझे तो खुशियाँ भरी हैं ब्लेसिंग मिल के ही। गुरु जी महाराज मुझे तो कभी किसी की दुआई नहीं मिली, ये आपकी बहुत दुआएं हैं, बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग है। मुझे बस ब्लेसिंग देते रहो, आपकी ब्लेसिंग लेती रमा। आप जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है। जब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सोचती हूँ तो मोबाइल खोल के अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपने ही मुझे बुलवाना है, कोई गलती वर्ड भी बोला गया तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना और सुमन आंटी जी आप भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं लिख कर नहीं बोलती, जो गुरु जी महाराज बुलवाते हैं वही बोलती चली जाती हूँ, सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपकी रहमतों के साथ ही मैं बोलना सीखी हूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता था। गुरु जी महाराज ने मुझे वैसे दिता, पुत्र आज मैं तुम्हारे संसार का हर सुख दे रहा हूँ, पुत्र आज मैं तुम्हें संसार का हर सुख दे रहा हूँ, लेकिन मिलने के बाद मुझे भूल मत जाना। कल्याण कीता गुरु जी महाराज, हमारे पूरे परिवार का कल्याण कीता आपने, कैसे भूल जाएंगे। गुरु जी महाराज आपकी हर एक एक रहमत याद है, पर एक एक रहमत का शुक्राना करेंगे तो दिन रात भी कट रह जाता है। इस करके गुरु जी महाराज आपको कभी नहीं भूलते हैं, आपने ही कल्याण किया, आपने ही ऐश करवानी है, आपने ही मौजा करवानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज इतना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए तुम शुक्राना गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। पैसे के बारे में हर वक्त ना सोचा कर गुरु जी महाराज, सच्ची बहुत सोचती हूँ, झूठ नहीं है इसमें, सच सोचती हूँ। पैसे के बारे में हर वक्त ना सोचा कर, बहुत पैसा आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, तेरे पास शुक्राना किया कर, पैसे के बारे में हर वक्त ना सोचा कर, बहुत पैसा आने वाला है तेरे पास, शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जो तुम कुछ पल शगुन से अपने घर रोज आकर बैठ जाते हो, यही मेरी तुम पर कृपा है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी का अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मेरा सत्संग बड़ा हो जाएगा, इसलिए सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है आप जी की, वो अरदास सुमन आंटी जी की पूरी करो। और सुमन आंटी जी का चैनल बहुत चले बहुत चले बहुत चले, अरदास कर रहे हैं। सुमन आंटी जी 5 नवंबर को जो सर्वोदय भले के लिए सत्संग करा रही है, उसमें अपना आशीर्वाद दो, सारी संगत जी तिल पर बेटा दो। और कष्ट काट रहे हैं गुरु जी महाराज, कष्ट कटवा रहे हैं,
गुरु जी महाराज आप जी का हाथ और साथ है, सब कुछ हमारे पास है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है। गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। पूरे संगत परिवार को भी हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। और संगत जी आप जी, गुरु जी महाराज जी आप जी के श्री कमल चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करना है और पूरी संगत सुने और एक दूसरे को खुशियाँ मनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी। ये शुक्राना सत्संग मेरा आज तीसरा है। आप 7 दिन तक लगातार मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरु जी महाराज की बहुत रहमतें हैं। सोचा कुछ और है, बुलवाते गुरु जी महाराज कुछ और है। गुरु जी महाराज जी आपने जो बुलवाया सही बुलवाया, सोच गलती है, गलत भी हो सकती है, पर आपने जो बुलवाओगे सही है। आपकी रहमतों का व्याख्यान शुक्राना सत्संग में ही है। शुक्राना शब्द सिखाने के लिए, शुक्राना शब्द बुलवाने के लिए आप जी ने सिखाया है, सर्वदा भला करने के लिए आप जी ने बुलवा सिखाया है, अच्छे वर्ड देने के लिए शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी। हर पल, हर क्षण, हर जगह साथ रहना। गुरु जी महाराज ने अब मुझे एक एट ए टाइम ही मैसेज दिया है, 7 नवंबर को तुझे और तेरे परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये होने मैं बस अंत कर रही थी, उसके समय मुझे मिला है। 7 नवंबर को तुझे और तेरे परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है, मिलने वाली है। 7 नवंबर को तुझे और तेरे परिवार को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो तुझे इतना लाभ देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तूने इतना सब्र किया है तो बेटी ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी होगी। जा ऐश कर कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतनी बड़ियां बड़ियां ब्लैसिंगां देने लई, खुशियां देने लई, अपना दुआएं देने लई, अपना आशीर्वाद देने लई आप जी के तहे दिलों सत्कार करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज हमारी बात छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना, हमसे कभी दूर ना होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पैसे रखने की जगह बना ले, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, अब बस ऐश करेगी तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐश कराने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐश कराने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। मौजा कराने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आप जी का सत्संग बड़ा हो रहा है। आप जी को मैं कल नू फिर तैयारी करूँगी सत्संग करने की, और मंत्र जाप कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। सुमन आंटी जी ये सत्संग जरूर अपलोड कर देना आप जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और आपको हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आपको हम कह देते हैं ज़रूर अपलोड करना। और गुरु जी महाराज के श्री कमल चरणों में भेज दिया है, आपको गुरु जी महाराज ने भेज देना है, और आप जी ने सत्संग में अपलोड करके दे देना है। सारी संगत का भला मांगते हैं, और गुरु जी महाराज सर्वत दे भले लई आप जी अच्छा सोच, अच्छी विचार, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार, सब कुछ देने वाले आप हो। सब कुछ आपका ही है। लजपत करिश्मा आप हमेशा आपने ही रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ऊपर वाला देने को तैयार है, तू शुक्राना करके हाजिरी लगाता चल। ऊपर वाला देने को तैयार है, तू शुक्राना करके हाजिरी लगाता चल। तेरे करोड़ों का दरवाज़ा खुलने वाला है, तेरे करोड़ों का दरवाज़ा खुलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी, जय संगत जी, जय गुरु जी महाराज। पूरी संगत को खुशियों से झोलियां भर दो, पूरी संगत के कष्ट काट दो, पूरी संगत को खुशियां बख्श दो। पूरे संसार को आपकी मेहर कृपा की लोड़ है, अपनी मेहर कृपा करो। आप जी की ब्लेसिंग की लोड़ है। आज गुरु जी महाराज हमने आपके मम्मी पापा का स्वरूप देखा, और एक बल सोची कि धन्य वो कुख है जो तीनों लोगों का मालिक जन्म दिया। बहुत धन्य है वो कुख है, बहुत धन्य वो माँ है, बहुत धन्य वो बहन है जिसके आप भाई हो, बहुत धन्य वो पिता हैं जिसने आपको, आपके पिता हैं, सबका कल्याण करने की आपको बख्शे है। और गुरु जी महाराज आपने पूरे संसार का भला कर रहे हो। तुम्हारी एक बहनें नहीं, सारी बहनें हैं, सारी बेटियां हैं, सारे बहन भाई हैं आपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय सुमन आंटी जी। शुक्राना है, 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 शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरी भगवती माता, आपकी जय हो। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए शुक्राना मालिक। तन ढाकने के लिए, कपड़ा देने के लिए, सर छुपाने के लिए, छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जीवन इतना अच्छा शांतिपूर्ण जीवन कर दिया है मेरे प्रभु ने, इसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं संगत जी। पूरा दिन मैं अपने गुरु जी का सत्संग पढ़ती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ और मैसेज पढ़ती रहती हूँ। बड़ा मन लगता है संगत जी मेरा। जबकि सत्संग जब मैं सुनती हूँ ना, पीछे के सारे काम भूल जाती हूँ मैं कि हाँ वो काम भी करना है। और क्या नाम, जो अपना जो घर का काम है वो तो मैं निपटा ही लेती हूँ, झाड़ू बर्तन वर्तन सब। बाकी जो मेरा रजिस्टर का काम है ना, उसमें मैं पिछड़ रही हूँ संगत जी। बाबा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बस मेरे सब काम में मुझे आगे रखो, सब काम में मुझे अव्वल करो। मेरे जो रजिस्टर का काम है प्रभु, उसको भी ठीक ठाक रखो प्रभु, मुझे सही राह दिखाओ मेरे गुरु जी। मेरे रजिस्टर में मेरा दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता गुरु जी। इन लोगों ने मेरा दिमाग पता नहीं क्या कैसा कर रखा है मुझे संगत जी। कोई सामने वाला को मुझे कोई बात समझाता है ना, उसकी तरफ मुंह 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 की तरफ देख ही जाऊंगी, पर उसकी बात मुझे समझ नहीं आती, वो क्या समझा रहा है क्या कह रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है मेरे दिमाग में संगत जी। बस दिमाग चलता ही नहीं है मेरा इधर उधर की, बस दिमाग इतना टेंशन रहता है मेरा, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा मेरे दिमाग लोगों ने, ब्लैक मैजिक करने वालों ने बांध रखा है, ऐसे खोलिए गुरु जी, मुझे बात समझ में नहीं आती, जल्दी सी बैठती नहीं है दिमाग में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी कल कल 31 तारीख थी ना, तो गुरु जी ने कहा था पुत्र कल 1 नवंबर से तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तेरा समय बदल गया, आज से ही शुरू हो जाएगा तेरा 31 तारीख से ही। तो मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से, मैं अपना पहले भी कई बार संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर चुकी हूँ, और आज भी गुरु महाराज अपने पास बिठा के संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं और मेरे पति अंकल हम दोनों पे जो है मेरे ससुराल वालों द्वारा बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, उससे हम बहुत परेशान हैं। अब तो आज 29/10/2025 को मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बहुत नेगेटिविटी है, हम दोनों के घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि उसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। नेगेटिविटी के लिए गुरु जी ने पुराने संगत द्वारा एक मैसेज सुनवाया, पीली सरसों और 7 काली मिर्च और 2 लौंग कपूर डाल के सारे घर में से होकर के जलाने हैं, इससे नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। और दूसरा बताया कि अपने घर के दरवाजे पे नेगेटिविटी के लिए काले कपड़े में फिटकरी बांधना, और ये भी बताया कि बार बार हमारे पे मारन क्रिया और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में, और फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं हम, और ऊपर से मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर तो नहीं है, लेकिन मेरे सबसे छोटे वाले देवर ने हमारे ऊपर पुलिस केस झूठा डाला हुआ है कि मैंने, मेरे पति अंकल ने और मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे बहन के लड़के ने सबको मारा है, मेरे बीच वाले देवर को। ये कंप्लेंट उन्होंने डाली हुई है।
तो मुझे पता है गुरुपा है ना, तो गुरुपा के होते हुए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं गुरुजी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आप साथ हो, आप साथ दे रहे हो अपने बच्चों का, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे बड़े परेशान हैं। लेकिन आज तक मैं सिर्फ ये कहती थी आपको, गुरुपा जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ गुरुपा, उन पे बैकफायर करो, बैकफायर करो, ताकि जो चीज़ें मैं झेल रही हूँ, मेरे पति अंकल झेल रहे हैं, मेरा परिवार झेल रहा है, वो चीज़ें उनको भी पता चले कि किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। मैं गलत नहीं करूँगी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ, सद्बुद्धि तो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि तो क्या ही मिलेगी। बट हाँ, गुरुपा अब बहुत हो गया, आपकी बेटी बहुत परेशान है, अब तो बैकफायर करो आप। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बार उन्होंने मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करी है, मारन क्रिया करके, कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करके मेरे पति की अकाल मृत्यु, मेरे पितरों को बांध रखा है। पितर आके खुद बता के जाते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, ये है वो है। अब मुझे नहीं पता वो पितर हैं, नेगेटिविटी है, छलावा है, क्या है, वो मेरे गुरु महाराज जाने, वो मेरे गुरु महाराज जाने। मेरे पति अंकल के दोनों भाइयों ने उन्हें धोखा दे दिया, इस करके मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे चोटें लग रही हैं, उनको चोटें लग रही हैं, जिद्दी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। जल प्रसाद पिलाती हूँ उनको, चंदन टीका करती हूँ गुरु जी का। हाँ, लेकिन अगर किसी के घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो संगत जी द्वारा एक पाठ है दुर्गा कवच का, तो दुर्गा कवच का जो भी पाठ है वो संगत द्वारा किया जाए। मैं भी कर रही हूँ, गुरुपा से मैं अरदास करती हूँ कि जो भी करवाना है ना आपको, आप हाथ पकड़ के करवाओ गुरुपा। आपका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आपने इतनी मुसीबतों, इतने कष्टों के बाद आपने जो है हमें संभाल रखा है। कसर कोई भी नहीं छोड़ रहा है हमारे साथ, लेकिन आप हो तो हम हैं गुरुपा। मैं बस गुरु जी से यही अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल की ड्रिंक की हैबिट छुड़वा दो। पता नहीं क्या है, नेगेटिविटी है। आज तो गुरु जी का मैसेज भी आया है कि तेरे बच्चे का कहीं पैर किसी टोने टोटके पे पड़ गया है, चौराहे पे पड़ गया है। गुरु जी, मैं तो कुछ नहीं जानती, अलमारी में से धागे निकाल, पुराने चावल निकाल, ये कर वो कर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ, मैं आपकी ना समझ, आप ही कहते हो ना, तो मेरी ना समझ बेटी है, तो मैं आपकी ना समझ बेटी हूँ। आप जो भी आपको नेगेटिविटी मेरे घर में दिख रही है, तो आप उसे अपने आप भस्म कर दो, ये मैं आपसे अरदास करती हूँ। सच्चे मन से आपकी बेटी आपके आ गया, हाथ जोड़ के अरदास करती है। तो शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे पति अंकल को बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करने, उनको हर संकट से बचाने, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए उनका अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। शिव पुराण का पाठ सुनवाने का अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग, मेरे और मेरे पति अंकल के अंग संग साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। बड़े मंदिर में करवा चौथ वाले दिन बुलवाकर कष्ट कटवाने का शुक्राना आपका, अपने सत्संग में बुलवाकर हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल का गुटखा खाते थे, वो तो छुड़वा दिया, वो तो ना के बराबर, मतलब छूट गया। अब तो वो सादा कुछ खा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम से जो 30 साल से वो खाते थे, वो छुड़वाने का आपका अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुपा आपने उनका गुटखा छुड़वाया है, ऐसे ही आप उनकी शराब की लत छुड़वा दो। चाहे वो डिप्रेशन की वजह से है, चाहे किसी के किए कराए की वजह से है, चाहे वो चौराहे पे पैर पड़ने की वजह से है, चाहे वो किसी के द्वारा भेजी गई नेगेटिविटी के वजह से है, चाहे किसी ने इनको कुछ खिला पिला के नेगेटिविटी जो पैदा करी है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो भी है वो आप जानो, क्योंकि आप महाशिव हो। हम तो वही देख सकते हैं जो हमें सामने दिखता है, लेकिन आप वो भी देख सकते हो
जो हमारे साथ बीत गया या चल रहा है या बीतेगा, तो मेरी आपसे सबसे बड़ी अरदास है गुरुपा, कि आप अपने बच्चों की लाज रखो, साथ रहो, अंग संग सहाय रहो। गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो बेटा। मैं नहीं हो रही गुरुपा परेशान, लेकिन बस अब आपकी बेटी थक गई है, बहुत थक गई है। सहारा देने के लिए शुक्राना, साथ देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुमन आंटी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, आप उनके भी अंग संग रहिए, उनके भी कष्ट काटिए गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। मैं गुरु आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा महाशिव। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी। संगत बहनें जी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, शुक्राना सत्संग करते समय गुरु जी, संगत बहने जी, जो भी मेरे से गलती हो जाए उस गलती को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपने बेटे शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, अपनी तरफ से, पोती की तरफ से, सभी सगे संबंधियों, पूरे परिवार की तरफ से, सभी जगत प्राणियों की तरफ से, सभी जगत जीव जंतु कीड़े मकोड़ों की तरफ से, और सब मतलब जो भी प्राणी हैं, जो अच्छे प्राणी हैं, जो गंदे प्राणी हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला सत्संग तो मेरा ये है कि कोई महीना तो हो गया होगा, दिवाली से पहले की बात है। गुरु जी का स्वरूप मैं अपने घर से निकलती हूँ ना, तो मेरे घर के सामने ही सामने एक प्रॉपर्टी वाले हैं, शॉप है उनकी। तो वो प्रॉपर्टी वाले हैं, तो उन्होंने अपना बड़ा सा स्वरूप लगा रखा है गुरु जी का, पीले चोले में, बिल्कुल घर से निकलते ही। तो मेरे को गुरु जी के घर से निकलते ही दर्शन होते हैं। मैं हल्के से धीरे से मस्तक झुका देती हूँ और जय गुरु जी कर देती हूँ। रोज आना, जितनी बारी भी मैं घर से निकलूंगी तो मेरे को गुरु जी की कृपा से गुरु जी के पीले चोले के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, संगत बहनें जी, सुमन आंटी, मेरा आज का अभी 10-15 मिनट पहले का सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे साथ ये सत्संग किया कि मैं आज जबे भून रही थी रसोई में, जबे भूनते भूनते मेरी निगाह, जो पानी होता है अलग से रखते हैं हम, बाहर का जो पानी मंगाते हैं तो वो अलग से टंकी में भर के रखते हैं, पीने वाला पानी। तो भूनते भूनते तो मेरी निगाह टंकी पे चली जाती है, तो फिर मेरे को गुरु जी के छवि के रूप के दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि छोटी छोटी आँख और ऐसे, और आज तो मतलब कि मेरे को ऐसे भी दिखाई दिए जैसे कि हाथी 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 के होते हैं ना, हाथी के जैसे सूंड होती है, गणपति जी की सूंड होती है, ऐसे हाथी रूप में, गणपति रूप में समझो, ऐसे दर्शन हुए। और एक एक दर्शन ऐसे हुए कि जैसे गुरु जी को वो लाल टीका लगा होता है ना माथे पे, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन सा जैसे दिखता है, मुझे दिखता है, बाकी आपका पता नहीं आपको कैसे दिखता है। लाल रंग से जो टीका हुआ होता है माथे पे गुरु जी के, वो वाला सब रूप के भी दर्शन हुए गुरु जी के। और मैं जितनी देर तक मैंने ना भुने वो जबे, तो जब तक मुझे ये दर्शन होते ही रहे गुरु जी के। और
और क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा कि मैं ना चश्मा लगा के देखती हूँ ढंग से और अच्छे से दिखेंगे तो फिर मैं चश्मा लगा के देखने लगी तो फिर वो ऐसे नहीं दिखे वो, जैसे हमारी टाइल है ना बिल्कुल टाइप का छापा टंकी पे दिखाई दे रहा था। तो उस तरह से उस मतलब टाइल के डिज़ाइन के रूप में ही बीच-बीच में जैसे छवि सी दिखती है ना, ऐसी आँखों की तो वो दिख रही थी। फिर मैंने कहा ये तो वो मैं चश्मा लगाने से ऐसे दिख रहा है चित्र-बित्र सा वैसे डिज़ाइन जो टाइल पे आ रहा था वैसे ही करके चितकबरी सी टाइल है, पुरानी टाइप की सी, तो वैसे दिख रहा था। मैंने चश्मा हटा दिया, फिर भी वैसे ही दिख रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ये ना टाइल के रूप में टाइल के छापे के अंदर बीच में ही दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे उसमें भी हाथी रूप में, गणपति रूप में जैसे कि सूंड वाले दिखाई दिए और हल्के-हल्के जैसे मैंने अभी बताया कि तिलक के दिखाई दिए। तो गुरुजी अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शन हुए। आप अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। इसी तरह से गुरुजी सब्र, संतोष बहुत देना, गुस्से को कम करवाओ मेरे और सहन शक्ति दो, ताकत दो। अमृत वेला बख्श के रखना मुझे अच्छा लगता है अमृत वेला में गुरुजी आप जब उठाते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं अमृत वेला भी किया था आज और मंदिर में भी गुरुजी के दर्शन हुए थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि शिवलिंग में होते हैं और जो वहाँ पे लोटे रखे रहते हैं ना, उसमें भी ऐसी छवि दिखाई देती है जैसे मतलब कि प्रॉपर स्वरूप नहीं दिखता उनका, जैसे फेस सा हो जाता है हल्का-हल्का छवि में और उसमें मतलब आँखें होती हैं, छोटी-छोटी आँख होती है या फिर एक आँख दिखती है, ऐसे करके उनके दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा और वैसे भी दूसरे उसमें किस-किस रूप में दिखते हैं मेरे को समझ से नहीं आते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस रूप में आप दर्शन दे रहे हो। हाँ, ये है कि आप दर्शन दे रहे हो इससे ही मेरे को बहुत संतुष्टि है, बहुत मन को खुशी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सुमन आंटी को, संगत बहनों को, सबको ब्लेसिंग देकर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर अपनी कृपया दृष्टि बनाकर सबको सद्बुद्धि दें, सब अच्छे आचरण करें, सबकी दैनिकचर्या खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, आना-जाना, लेना-देना, खाना-पीना, जो भी दैनिकचर्या होती है हम सबकी, उन सबकी दैनिकचर्या को ब्लेस करके उन्हें अपना आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी कोई गलती हो क्षमा करना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे, मेरा भेद गुरु गोविंदा, मेरा भेद गुरु गोविंदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। मैं गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपने पूरे परिवार की तरफ से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और गुरु जी का जन्म जन्मों का नाता है, पर 2024 में गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो तब से मैं गुरु जी के चरणों में हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही मिरेकल किए हैं, मैं जिनका बयां भी नहीं कर सकती। तो संगत जी, कल का बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मुझे पेट में बड़ा ही दर्द था। दर्द क्या मतलब 2-3 बार बाथरूम जा के मैं लगातार 2-3 बार गई। उसके बाद मैं गुरु जी का चंदन टीका लगाया और गुरु जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया पेट पे हाथ रख के। मैंने बोला गुरु जी अब मैं कितनी बार बाथरूम जाऊंगी, मुझे ये बार बार टॉयलेट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी गुरु जी, मुझे अब दवाई नहीं खानी है, क्योंकि टॉयलेट की दवाई का कोर्स होता है वो मैं नहीं करूंगी, तो गुरु जी मुझे आराम ही दे दो। तो संगत जी, आधे घंटे के बाद मुझे पहले थोड़ा दर्द हो रहा था, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई और मैं उसके बाद मैंने खाना भी खाया। संगत जी, गुरु जी का ऐसा करिश्मा हुआ कि मेरे पेट का दर्द और मेरा पेट पड़ना जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया।
चंदन टिक्की और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना संगत जी। और गुरु मंत्र में पढ़ती रही पेट पर हाथ रख के, गुरु जी अब आप ही हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये कितनी बार मैंने गुरु मंत्र पढ़ा, पावन मंत्र के साथ गुरु जी ने मुझे आराम दिया। शुक्राना 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 गुरु जी, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मेरा बड़ा शुक्राना सत्संग, क्योंकि सेहत के बारे में गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि मैं उनको पता है कि ये दवाई वगैरह मैं नहीं खा सकती, क्योंकि थायराइड की दवाई आगे ही खा रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल की खा रही हूँ और गैस की भी कभी खाती हूँ। गुरुजी की कृपा से सब दवाइयाँ गुरुजी ने बोला है तेरी छुड़वा दूंगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी ये ज़रूर मदद करना गुरुजी, मेरी दवाइयाँ छुड़वा देना गुरुजी। संगत जी, कई बार तो मेरे से बोला भी नहीं जाता, क्योंकि थायराइड में से गले में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुरुजी मुझे पता है सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी सारी संगत परिवार का और सुमन आंटी का भी ध्यान रखना। सुमन आंटी बड़ी अच्छी है, जो चुन चुन के श्रद्धा के फूल लाती है और आपके चरणों में अर्पण करती है। शुक्राना मेरे बाबा, उनके परिवार पर अपनी यूँ ही रहमतें बख्शते रहना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज शनिवार का दिन है, एकादशी है आज, जेठौन एकादशी। और आज जो है मैं शाम का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, आज क्या हुआ, आज 5 बजने में 10 मिनट लेट था, तो हम बोले क्या जाते हैं, बारिश हो रहा था तो बोले जाते हैं शाम का दीप दिखा देते हैं। और बारिश होने लगता है ना तो हम तुलसी जी में दीपक जला के 11 बार घूमते हैं। तो हम नहीं कर पाएंगे, बारिश होने लगेगा तो हम चले जाते हैं, सांझ दे देते हैं। संझा बाती करने गए, दीप जलाने, तो उधर जैसे ही हम दीप पूजा रूम में दीप जला के आए नीचे दिखाने के लिए रूम सब में, तो मेरा किचन जो है ना, किचन के बगल में मेरा हॉल है। तो वहाँ पे वैसे चेयर पे तो मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, छोटा वाला। और हम जैसे ही जा रहे थे उधर, तो देखते हैं क्या कैथी कलर का बटरफ्लाई आए और वहाँ पूरा एकदम पूरा घूम रहे थे। संगत जी, हम सांझ देने जा रहे थे, उस समय ऐसे करके दीप जलाए, तो हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके उनको भी दिखाए। घी का दीपक था तो उनको भी दिखाए। और उसके बाद हम सांस दे के तुलसी माँ को दीप जला के सब चीज़ करके जब गए, तो देखते हैं क्या वहाँ पे तितली एकदम मर गई थी और ऊपर में लटका हुआ है, अभी भी है। संगत जी, क्या करें, हमको बहुत डर लग रहा था। और फिर मैं से यहाँ पे देखते हैं सत्संग था, एक सत्संग आया था कि ये सत्संग सुन, तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मेरा एकादशी के दिन बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम जानते हैं गुरुपा, मेरा जो मुँह में है वो बहुत बड़ा बीमारी ऐसा लग रहा है हमको, तो आप काट रहे हैं धीरे धीरे, जड़ से ख़त्म। अभी सत्संग आया कि ये तुम ये वाला सत्संग सुन, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, इसको सुन लो और तुम ठीक हो जाओगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मेरा हर पल ध्यान रखते हैं गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा तितली रूप में आके मेरा कष्ट काटे हैं गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको बहुत डर लग रहा था उस समय, हम देखे तो खुश हो गए कि आज गुरुपा मेरे घर आए हैं। लेकिन संगत जी देखिए, अभी भी वहीं पे लटका हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, हमको बहुत डर लग रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, काहे इस तरह से गुरु जी का आज इस तरह से आके बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत। अभी भी वहीं पे हैं और कितना अच्छा सा रहे थे, आए थे तो हमको बहुत खुशी हुआ कि आज मेरे गुरुपा का मैसेज एक सत्संग था कि कुड़िए मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा और तुम चाय पिलाना।
तो संगत जी कोई तो नहीं आया मेरे घर में, और एक सेवादार आए थे, वो नाश्ता लेके, मेरा बच्चा को नाश्ता दे के दिए हम मेरे ही हाथ में, हम आए तो मेरे हाथ में दे के चले गए, मेरे पति अंकल भेजे थे। तो कचौड़ी सा था उसमें, छेना कचौड़ी सा, तो दे के वो चले गए। तो मेरा टिम्बर में काम करता है वो, तो वो आके चले गया, लेकिन कोई और दूसरा कोई नहीं आया जिसको हम चाय पिलाते। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन हम चाय नहीं पिलाते, लेकिन मेरी सासू बोली कि काढ़ा उनको देते, उनको सर्दी और खांसी हो गया है तो उनको काढ़ा बना के देते हैं, तो हम भी पीते हैं, मेरा छोटा लड़का भी पीता। उसके बाद बोले कि चाय पीजिएगा, तो बना देते हैं, सोचे उन्हीं के रूप में ग्रुप आ रहे हैं। तो बोले कि नहीं हम अभी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। तो नहीं पी, तो हम क्या किए, हम चाय बनाए, चाय प्रसाद बना के भोग लगाए गुरुपा को, चाय प्रसाद जल प्रसाद का। और उसके बाद हाँ, और मेरा छोटा लड़का, हम चाय नहीं पीते हैं संगत जी डेली, कभी कभी यही गुरुपा को जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का भोग लगा के चाय प्रसाद, तो हम अपना छोटा लड़का को भी दिए, हम भी पिए। तो बोले गुरुपा आज बोले हैं चाय पिलाने के लिए, तो उनको भोग लगा देते हैं, तो लगा दिए संगत जी। और इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। उसमें तितली रूप का दर्शन हुआ चाय प्रसाद में। एक था, छोटा लड़का को दिए थे जो उसमें पीने के लिए। हमको उतना पहचान में नहीं आता है संगत जी की क्या चीज़ का। एक बार ना कढ़ा प्रसाद बनाए थे ना संगत जी, तो बहुत दिन हो गया, मंडे को हम पहले ना, मंडे या थर्सडे को हम बनाते थे कढ़ा प्रसाद, हर मंडे या थर्सडे को बनाते थे कढ़ा प्रसाद। इधर से नहीं बना पाते हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि कोई नहीं खाता है, सिर्फ हमें को खाना पड़ जाता है। तो 2 दिन 3 दिन में हम खाते हैं। और संगत जी मेरा छोटा लड़का को पसंद नहीं है, वो मेरी सासू माँ भी कहती है हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, तो हम बनाते हैं, हम ही खाते हैं। मेरे पति अंकल को कभी कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं खाते हैं। तो हम कढ़ा प्रसाद बनाते थे, इधर से नहीं बनाना है, तो कढ़ा प्रसाद बनाते थे ना, कभी ओम का दर्शन, कभी गणेश जी का दर्शन उसमें होता था, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और एक दिन तो एकदम साक्षात लग रहा था जैसे गणेश जी हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, खरबों बार शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पति अंकल, आज मेरे पति अंकल का मूड ठीक है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज मेरा छोटा लड़का भी बोल रहा है, उसको चाय प्रसाद दिए, उसके बाद अभी बोल रहा है कि मम्मी मेरा माथा में चक्कर दे रहा है और वोमिटिंग ऐसा लग रहा है, क्या मालूम, गुरु जी कोई कष्ट उसका भी काटेंगे, क्या करेंगे। तो गुरुपा जाने उसको संभाले, गुरुपा, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपका घर है, आप संभालो, आपका नाती है, आप संभालो, आपका दामाद है, संभालो गुरुपा, उसका उनका बिजनेस संभालो गुरुपा, उनको सारा कर्ज सबसे छुटकारा दिला दो गुरुपा, आप ही का दामाद है गुरुपा। जो भी गलती हुआ है हम अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। हम अपना छोटा लड़का आपके बारे में कुछ कुछ बोल देता है गुरुपा, वो नहीं मानता है गुरुपा, उसको भी बुद्धि दीजिए, वो आपको मानने लगे गुरुपा। उसकी तरफ से हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, और हम अपना बड़ा लड़का की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, और पति अंकल की तरफ से भी माफ़ी मांगते हैं। पति अंकल तो कुछ जानते नहीं हैं लेकिन देखते हैं हमको जब सब करते हुए, कहते हैं क्या जाप करते रहती है हर समय, तो उसके लिए बोलते कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरा भाई भाभी माँ पापा सबकी तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, संध्या बेला का शुक्राना, आपके चरणों में कबूल कीजिए गुरुपा, और मेरे शरीर का सारा रोग कष्ट खत्म कर दीजिए गुरुपा। और आप बोले भी हैं, मैसेज भी दिया आज के, ये सत्संग सुन तुम्हारा शरीर का सारा रोग खत्म, जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन सुन लेना तो हम सुन लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना। बस पापा आपके साथ हाथ पकड़ के इतने दूर तक आई हूँ,
आगे भी जाना है, बस हिम्मत दीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से सही से सब कर पाऊँ। गलतियाँ तो करती हूँ। आज आपने मुझे बोला कि आप मैं कल एक सत्संग पूरा नहीं सुनी थी, आधा थोड़ा-सा रह गया था, तो आपने बोला कि वो पूरा करके सत्संग जब भी सुनेंगी पूरा करना है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। आइंदा से नहीं होगा, पूरा सुन के ही रखूँगी। आज एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ। आज जब सुबह गई दुकान में तो देखा कि एक छोटा-सा बटरफ्लाई, कितना सुंदर एक बटरफ्लाई दुकान में घूम रहा था, ब्लैकिश मैरून का। तो सारा दिन बैठी रही। रात को हम लोग जब बंद करके आने के लिए कोशिश कर रहे थे उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो निकली नहीं, वो उधर ही रह गई। तो हमने तो वो बंद करके वहाँ से आ गए। अब बाकी कल सुबह जाके देखेंगे क्या है ना है, बस सही रहे वो, और आपके भरोसे छोड़ के आए हैं। और और एक छोटा-सा भमरा टाइप का भी कुछ आया था, बहुत सुंदर देखने में था। क्योंकि सामने एक पेड़ है, पेड़ की वजह से आते हैं वो, नीम का भी पेड़ है। और थोड़ा अभी काम थोड़ा ढीला है, ठीक है, हो जाएगा धीरे-धीरे करके। हाँ, थोड़ा टेंशन होता है कि डेली का डेली हो तो अच्छा है, नहीं होता है तो थोड़ा वो होता है। ठीक है, जैसे है जो भी है, धीरे-धीरे सब होगा। बाकी पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, और जैसे हमारे हाथ पकड़ के रखे हैं, वैसे ही रखिएगा और ऐसे ही हम चलते जाएँ। जीवन में बाधाएँ तो आती हैं, बहुत कुछ आते हैं, तो उसमें उससे निकलने के लिए भी आपने बहुत कुछ सिखा दिया है। हाँ, पहले मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी, लेकिन अभी नहीं होती हूँ। अभी चुप रह जाती हूँ, शांत हो गई हूँ। सोचती हूँ बोलने से फ़ायदा नहीं है, चुप ही रहना ठीक है। उससे हाँ, काम सही होगा या खराब होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं शांत हो गई हूँ, क्योंकि इतना कुछ देख लिया है। अभी बोलने का मन नहीं करता है, अभी शांत रहने का मन करता है। और कभी-कभी मन करता है कि कहीं दूर कहीं चली जाऊँ, जहाँ मुझे ना कोई पहचाने, ना मुझे कोई ढूँढे, बस अपने आप में, और पूरी जो सृष्टि है उनको निहारती रहूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करना है, तो उससे नहीं भाग सकती, वो करना है। जब तक वो ख़त्म नहीं होता है तब तक नहीं भाग सकती। तो बाकी हिम्मत दीजिएगा पापा, आप हैं तो सब कुछ है, सब कुछ कर रही हूँ आपके आशीर्वाद से, आपके और माँ के। हमारी जो संगत परिवार है, सबके घर में बहुत खुशियाँ आएँ, और सुमन आंटी के घर में भी बहुत खुशियाँ आएँ, उनको भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी भी गुरु नानक जी के जन्म की तिथि पर सत्संग करेंगी, बहुत अच्छे से होए उनके घर में, बहुत बहुत अच्छा रहे वो उनका उस दिन, सब कुछ उनका अच्छे से हो जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और सबको हेल्प ब्लेस कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए, अच्छे रखिए। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती खुला, तेरे वाणी सर्वदा भला, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे साइयाँ। आज संगत जी मैं बहुत टाइम के बाद शुक्राना सत्संग आप सबके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे उसकी वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। पर मेरे गुरु जी की इतनी रहमत है कि आज कैसे भी करके मेरे को शुक्राना सत्संग करना ज़रूरी समझ रही हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, जैसे बोलते हैं कि मेरे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक नई ज़िंदगी से शुरू की है, और जितनी भी हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे वो सुलझी हुई
खुशियों में बदल रही है। मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु पाक का, मेरे गुरुजी का। बहुत टाइम से सॉरी गुरुजी, आपका मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया है, पर जैसे बोलते हैं ना कि मन में एक आस होती है कि मेरे चेहरे पे खुशी की झलक आए और मेरे तहे दिल से वो शुक्राना निकले। तो संगत जी, आज मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे पे बाबा जी की रहमत बहुत ही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मेरे गुरुपा है। गुरुपा के आगे जितनी भी मेरी बातें हैं मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ। तहे दिल से उनके पास आके बैठती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा चलते फिरते बातें करना, चलते फिरते हर चीज़ बताना, क्योंकि उससे मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे घर में मेरे साथ मेरे बड़े बाबा बैठे हैं, मेरे पापा बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं। ऐसे लगता है कि बस मेरे को जैसे सारी खुशियाँ मिल रही हैं। संगत जी, एक दूसरी बात बताना चाहूँगी कि बाबा जी के आगे मैंने बहुत सी अरदासें की थी 2 साल से, तो अब जाके हमारी वो बात कबूल हुई है, हमारी अर्ज़ी लगी है। तो उस अर्ज़ी का हम शुक्राना करना चाहेंगे कि आज हमारा नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और वो भी गुरु पाक की मर्ज़ी से ही हो रहा है। कहीं बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी टाइम से हम कोशिश करते थे, हमारा कुछ काम नहीं बनता था, और बड़े मंदिर आके दर्शन भी करे हैं, और वो अमृत जल प्रसाद वो हम घर पे भी लेके आए हैं, और उस जल प्रसाद से हम रोज़ एक सबको, घर में जितने भी हैं उन सबको हम देते हैं और सबको पिलाते हैं। तो संगत जी, ये एक अच्छा वाइब्रेशन है हमारे घर में, गुरबानी चलाना, गुरुजी से बातें करना, और लंगर प्रसाद वगैरह जो भी होता है, चाय प्रसाद, वो हम टाइम से रख कर और भोग लगाते हैं संगत जी। तो बहुत खुशी मिलती है तहे दिल से कि हम गुरुजी के आगे ये जो भी चीज़ें होती हैं वो हम एक भाव से रखते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मिरेकल तो लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं, हमारा हाथ थामा है, तब से मिरेकल ही हो रहे हैं। अब जाके जो हमको चाहिए था वो हमारे गुरुजी ने हमें वो दिया है, हमारा काम शुरू कर दिया है। अब आपकी बेटी को कोई भी शिकायत नहीं है आपसे बाबा जी, और हम तो इंसान हैं, बोलते रहेंगे, जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं वो आप ही के सामने ही रखते हैं। बस एक बात कि हमको सब्र, जिस चीज़ का हमें सब्र करना है वो हमें करना ही है। ये मेरे को संगत जी गुरुपा ने सिखाया है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी कि कुछ भी नहीं हो रहा, रोती थी, बहुत रोती थी, रात दिन, मतलब ऐसे गुरुजी के आगे बैठ के बस रोना ही निकलता था। तो अब ऐसे होता है ना कि कल बारिश हो रही थी, वही मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि बारिश की बूंदें तेरे सिर पे पड़ेगी, तो वो एक तेरे लिए आशीर्वाद के रूप में है। तेरी सारी परेशानियाँ चली जा रही हैं, अब से, आज से तेरे दिन अच्छे हो रहे हैं, और तेरी ज़िंदगी में मैंने तो बहुत सी खुशियाँ लिखी हुई हैं, तेरे हाथों की लकीरें मैंने बदल डाली है। बस तू अभी नीवा होके चल। और सब्र, संगत जी बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से मेरे को इतना सब्र हो गया है, इतना सब्र कि अब मैं बस सिमरन करती रहती हूँ और बातें शेयर करती हूँ गुरुजी के आगे। धीरे धीरे जैसे बोलते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर छुपी हुई है, हमारे मन में जो होती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे मन से निकलना बंद हो गया है। इतना शांत स्वभाव मेरे गुरुपा ने कर दिया है, और इतना सब्र दिया है कि बस वो जब मैं सिमरन करती हूँ तो वो बातें ही सामने नहीं आती हैं। पहले होती थी कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, गुरुजी मेरा वो काम कर दो, पर अब वो मैं नहीं बोलती हूँ। बस मैंने गुरुजी के आगे अरदास करती रहती हूँ, अमृत वेले उठ के भी अरदास करती हूँ, चलते फिरते ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को अरदास करनी चाहिए, तो कहीं भी मैं खड़ी रह के अरदास कर लेती हूँ, बाबा जी को याद कर लेती हूँ।
तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया है 2 साल से। धीरे-धीरे, जैसे बोलते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, वैसे गुरुपा ने मेरी शुरुआत करी है और आगे भी करेंगे। बहुत सी खुशी है कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आ रही है और गुरुपा के हम सत्संग भी अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुकून मिलता है, वही बस बैठे रहे, वहाँ से उठने का मन नहीं करता। तो आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी, महाराज जी, महादेव जी, इस बेटी की प्रार्थना आप सदैव सुनते रहना और हमेशा अंग संग साथ रहना, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, उनमें हम जैसे लोगों को रहना यानी अकेले रहना बहुत टफ़ होता है। तो उस वजह से जैसे बोलते हैं ना कि कौन-सा परिवार, कोई आगे नहीं आता, कोई पूछता तक नहीं है। तो ये ही बातें हमें गुरुजी ने सिखाई है कि किसी पे उम्मीद मत रखो, खुद पे ही हौसला रखो। अगर चाहोगे वही होगा, पर थोड़ा सब्र करो और नाम सिमरन करो अच्छे से। ऐसे बैठ के ऐसे नहीं कि बस माला जप ली, बस चलते फिरते जहाँ भी जाती हूँ पहले मैं अपने गुरुजी को याद करती हूँ और उन्हीं का सिमरन, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि बाबा जी का सिमरन ही मैं करती रहूँ। बस मेरी दुनिया ही मेरे बाबा जी हैं। मेरी दुनिया में और कोई कुछ भी नहीं है। वो चेहरे की मायूसी मेरी कहाँ ख़त्म हो गई है, वही मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्लैश होते हैं कि हँस लिया कर, इतना टेंशन रखना अच्छी बात नहीं है। मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर वो वक़्त नहीं आया है कि जब मैं तुम्हें दूँगा। तो बोलते हैं ना कि ऐसे रात को मैं तेरे को राजा से रंक बना सकता हूँ, पर बाबा जी मैं जानती हूँ कि आपने मेरे को सब्र दिया है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ और नहीं मैं मांगना चाहती हूँ, आपको सब पता है इस बेटी का। बस मेरी एक ही अरदास हर वक्त होती रहती है, बाबा जी उस अरदास को आप सुने और उस अरदास, बस वो अरदास मेरी पूरी हो जाए बाबा जी। बहुत से सपने हैं, घर मिल जाए तो आपका सत्संग करवाऊँगी, बड़ा सा स्वरूप लगवाऊँगी। और आप ये भी बोलते हो ना बाबा जी कि स्क्रीनशॉट ले लेती है पर दोबारा पढ़ती नहीं है। बाबा जी पढ़कर मन को सुकून मिलता है, इसीलिए मैं सेव करके रखती हूँ कि ये बातें जो भी होती है, टेलीपैथी द्वारा बातचीत होती है, आपसे कनेक्ट होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वो मैं यादें समेट के रखती हूँ कि उस वक्त का इंतज़ार रहता है कि जो थॉट्स मेरे लिए आते हैं उन थॉट्स को मैं अच्छे से कवर करके रखती हूँ और उन्हें ही देख के खुश होती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा, मेरी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा इंसान आएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने तो मांगा है गुरुपा को, रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती थी, बाबा जी मेरी लाइफ में कोई आ जाए, बाबा जी मेरी लाइफ में कोई आ जाए, यही होता था। तो संगत जी कब बाबा जी आ गए मेरी ज़िंदगी में पता ही नहीं चला। बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुपा से, बहुत खुश हूँ मैं अपने महादेव से, बहुत खुश हूँ मैं अपने गुरुजी से। शुक्राना मेरे मालिका, ढेर सारा शुक्राना बाबा। आपने जो खाना दिया उसका भी शुक्राना, सुबह उठाते हो उसका भी शुक्राना, रात को सुलाते हो उसका भी शुक्राना, हंसने की वजह दी उसका भी शुक्राना। नया बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है बाबा जी, क्या बताऊं, किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूं, उसका भी शुक्राना बाबा जी। बस यही चाहती हूँ कि आपकी बेटी को बाबा जी अच्छा सा मुंडा मिले ताकि वो अपने पति के साथ, अपने घर वार के साथ खुश रहे। बस यही मेरी इच्छा है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। बस यही चाहती हूँ बाबा कि हर बेटी खुश रहे, हर उन्हें ढेर सारे सपने उनके जो हैं वो उनको मिले बाबा जी, ताकि मेरे सर से ये टेंशन उतर जाए। क्योंकि दिन रात मैं यही पुकारती हूँ, दिन रात मैं यही सोचती रहती हूँ कब होगा, कैसे होगा, मेरे को कुछ पता नहीं है बाबा जी। सब आपको ही करना है, सब आपको करना है।
कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है आपके अलावा बाबा जी। आप हैं तो हम हैं बाबा। बस यही चाहती हूँ कि किस रूप में आओगे, कब आओगे। आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है बाबा जी, आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। संगत जी, शुक्राना सत्संग में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में ज़रूर जल्द ही करूँगी। उसके लिए बाबा जी का तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना। जो ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी जी, उनका भी शुक्राना बाबा जी, उनका भी शुक्राना। बस हमारे सिर पे हाथ कभी भी मत हटाना बाबा। आपके सहारे बैठे हैं, आपके विश्वास पे बैठे हैं बाबा। बस ये शुक्राना सत्संग में यही ख़त्म करना चाहूँगी। हिम्मत देना बाबा कि मैं शुक्राना आगे भी करती रहूँ, आपके बड़े मंदिर आती रहूँ। वो हिम्मत, वो निडरता, वो इज़्ज़त, वो शौहरत वापस चाहिए बाबा जी मेरे को। वो आप ही दिला सकते हो, क्योंकि बहुत से ताने अब परेशान कर रहे हैं, कान सुनने को राज़ी नहीं है बाबा। बेसब्री से उस दिनों का इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे बाबा जी बैठे हैं। बस एक ही शब्द निकलता है, मेरे बाबा जी बैठे हैं। इतना मन को सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, सब्र आ गया है। आगे भी बाबा जी यही सब्र देते रहना, हिम्मत देते रहना। जैसे आपने आपकी बेटी को संभाला है, आगे भी संभालते रहोगे। शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना, शुक्राना मेरे साईं, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बाबा जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम, सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरुपाद गुरु जी बिलासिंग कल्याण कीर्तन चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग सेवा दे रही हूँ। आपकी आज्ञा से मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। हे गुरु पिता परमेश्वर, जो भी किसी के लिए लाभदायक हो, अच्छा हो, मेरे लिए अच्छा हो, और जो आप मुझसे करवाना चाहते हो बस वही शुक्राना सत्संग में करूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी इधर कुछ समय के पहले की बात है, दीपावली से लेकर के छठ तक में हर समय कुछ, दीपावली के दिन भी मेरे यहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। आपने मैसेज किया था कोई कुछ कर रहा है तो सावधान रहे। दीपावली के दिन तो सब कुछ अच्छा हुआ, पूजा पाठ अच्छा हुआ, पैसे भी आए, सब कुछ अच्छा हो गया। और अच्छे होने के बाद फिर हटो वहां से। सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर रात को हम लोग जब लंच करने बैठे तो पता चला कि मेरे हस्बैंड में थोड़ी सी बहस हुई फैमिली को लेकर के कि यार मतलब उन्होंने कुछ बोल दिया, मैंने भी कुछ बोल दिया। मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने बोला आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, तो शांत किया। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी माँ लक्ष्मी, प्रभु श्री गणेश, मेरे गुरुपा कुबेर जी महाराज, क्षमा चाहूंगी। उस दिन के बाद से लगातार कुछ ना कुछ बात से हमारे बीच हो ही रही थी कच-कच। उसे भी बहुत ब्लेस करके रखा गुरुपा ने, ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बच्ची की बॉडी में पूरा जगह जगह फुंसी फुंसी जैसी हो गई, तो उसे भी ना ज्यादा लहर हुआ ना ज्यादा कष्ट हुआ, बस थोड़ा सा था, तो उसे भी बहुत इजीली निकाल दिया गुरुपा ने, अनंतम शुक्राना। उधर कुछ समय से बच्चे के शरीर में हर जगह में बहुत कष्ट था गुरुपा। छठ में भी बहुत कह रहे के लड़ाई होते होते बच गई गुरुपा। छठ तो मेरी इतनी अच्छी बीती गुरुपा, सब कुछ आपने करा दिया। 2 से 3 घंटे में गेहूँ सुखा दिया, 2 घंटे में खाना बनाकर, मतलब लोग काम भी करके और थकान भी नहीं हुआ, और टाइम पे हर चीज होता चला गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुपा आप कह रहे हैं पॉजिटिव माहौल रहेगा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक बात, मेरे घर पे कांच इतनी टूटती है कि कहना नहीं। एक छोटा सा कांच का ग्लास भी रहता है ना, वो टूट जाता है। बच्चे को बोतल खरीद के दिया, वो टूट गया। मतलब एक-एक चीज़ मेरे घर में है, मैक्सिमम काँच था, टूटता गया। तो गुरुपा ने कष्ट काटा है, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा एक अच्छा सा घर ब्लेस कीजिए जहाँ हम लोग अच्छे से रह पाएँ और नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो। पूजा के समय में नेगेटिविटी आ जाती है, लड़ाई हो जाते हैं माँ-बेटी में, ऐसे भी। तो गुरुपा कल्याण कीजिए अपनी बेटी का, कल्याण कीजिए।
गुरुपा मेरे मायके में भी थोड़ा खिचखिच है। भाई का करियर पूरा ही खत्म हो गया, ना काम करने को कुछ है, प्लस कर्जा एक बहुत ज़्यादा है, बढ़ चढ़ के है उसका कर्जा। 2-4 महीने के बाद आपके ही द्वारा दिए गए एक प्यारे से बच्चे का भी उनके घर में जन्म है, तो उनकी भी करियर को सँवारिए गुरुपा। उनको उनके मन में अपने लिए अपार प्रेम और श्रद्धा जगाइए गुरुपा, जिससे कि वो आपको माने, क्योंकि आपका मानना ही हर चीज़ है, तो वो माने। ज़्यादा एस्ट्रोलॉज़र इधर-उधर के चक्कर में ना पड़े, बहुत भारी कष्ट से भी गुज़र रहे हो वो, और कष्ट को हरिए गुरुपा। आप अपना पूरा ख़्याल रखिए, हमारा भी पूरा ख़्याल रखिए, हमारे बच्चे, हमारे पति सभी का ख़्याल रखिए गुरुपा। अब गुरुपा ज़मीन जो लिया है ना मैंने, अब उसका कोई फ़ैसला है, तो आप ही कराइए गुरुपा कि वहाँ पे मुझे घर बनाना है या कहीं और? तो गुरुपा अगर मुझे यहाँ घर बनाना है, तो सब कुछ आपके ही सानिध्य में हो, अचानक से पैसे भी आ जाए और बाकी सब भी हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है और जर्नी भी कई जन्मों से शुरू हुई है। तो सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, और सारी संगत को जय गुरु जी। आज मेरे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन उनमें से मैं 2 सत्संग आपको अपनी संगत को सुनाने लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे नेटिव प्लेस में गाड़ी चलाकर उन्होंने जाना था, तो घर से बाहर जब भी कोई जाता है चिंता तो रहती है, टेंशन भी मतलब होती है ये। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उनको दिया और मैंने गुरुजी से कहा कि जैसे आप लेके जा रहे हो वैसे ही मेरे पति को सकुशल लौट कर ले आना। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड सुबह गए और शाम को बहुत अच्छी तरह से वापस आ गए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी है, तो हमें मेरी बेटी को 1 हफ्ते की एक हॉलीडेज़ चाहिए थी, लेकिन उसके स्कूल वाले नहीं दे रहे थे क्योंकि प्री बोर्ड शुरू होने वाले, क्योंकि वो 11th में पढ़ती है, तो वो भी बड़ी टेंशन में थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ आप ना उसको हॉलीडेज़ दिलवा दो। तो आज मेरे हस्बैंड स्कूल में गए तो सर ने बहुत नॉर्मल वे से बात की और कहा कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी जा सकती है। और हम लोगों ने जैसे 4 को हमने जाना है और 11th को वापस आना है, तो उन्होंने बोला प्री बोर्ड उसके 11th को है, उसका फर्स्ट प्री बोर्ड, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर एक कैंसिल हो जाएगा तो हम बाद में ले लेंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। तो तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे एक कैट की सेवा दी हुई है। कल भी गुरुजी ने कहा कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, किसी भी रूप में मुझे पहचान लेना, चाहे मैं बिल्ली के रूप में, कुत्ते के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, किसी साधु के रूप में। तो वो जो कैट है वो तो रोज़ ही आती है मेरे पास, तो वो जब तक मैं उसको दूध रोटी नहीं देती हूँ वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। तो आजकल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हैं, तो मैं बड़े प्यार से उसको खिलाती हूँ। उसके लिए भी शुक्राना, 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 बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। आपकी रहमतों का, आपकी मेहरबानियों का तो कोई जवाब नहीं है मेरे गुरुजी। कैसे कर लेते हो आप गुरुजी, इतने लोगों के दिल की बातों को सुनना, फिर उनकी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी करना। फिर गुरुजी, आप इतनी संगत के दुखों को दूर करते हो गुरुजी, उनके सारे के सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट गुरुजी, आप जैसा कोई नहीं है। संगत जी, जो भी संगत बहुत दुखी है ना, तो वो किसी से अपना दुख ना कहे, किसी से भी।
वो गुरु जी के स्वरूप के सामने जाए और गुरु जी से हर बात शेयर करे। देखना गुरु जी हर बात को सुनती है, बस हमारे पेशेंस होने चाहिए। सही टाइम पर कौन सी सही चीज़ आपको मिलनी है वो गुरु जी ने तय किया हुआ है और गुरु जी वो जरूर देते हैं। संगत जी मैंने देखा है जब वो अपने साथ किसी को जोड़ते हैं, पहले तो वो उनको जोड़ते हैं जो दुखी हैं, जो बहुत दुखी और बहुत बोले वाले हैं, दूसरों के साजिशों के शिकार हैं, जिन्हें मतलब कोई पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है बेचारों के साथ। जैसे हाँ, मुझे और मेरे घर वालों को ये पता ही नहीं है कि हम लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन घर वाले तो बिल्कुल मानते ही नहीं है। मैं तो मानती हूँ, 100% मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं फील करती हूँ उस चीज़ को कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। क्योंकि संगत जी मेरी एक ही बेटी है, तो दूसरा बच्चा इस ब्लैक मैजिक ने नहीं होने दिया। संगत जी पता नहीं किसी की जलन है या क्या है, मुझे तो अपने गुप्त शत्रुओं का पता ही नहीं, वो कौन है, वो आस्तीन के सांप कौन है मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन गुरु जी बार बार यही बोलते हैं, तेरे घर के लोग ही हैं जो तेरे ऊपर टोना टोटका कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता संगत जी कौन लोग हैं। तो गुरु जी आज भी एक टेलीपैथी हुई कि तेरे घर के कबाड़ में कुछ रखा हुआ है उन्होंने, जिससे कोई अनहोनी होने वाली है। तो गुरु जी मुझे वहां तक पहुंचाना भी आप नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ गुरु जी, इतने बड़े घर में मैं कबाड़ कहाँ से देखूं, और मुझसे नहीं होती है। अब मुझसे कभी कभी तो आता है कि तुझे कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में फिर उपाय आ जाते हैं। गुरु जी मेरे से उपाय नहीं होते हैं। गुरु जी प्लीज़ गुरु जी मेरी हालत को समझो, मैं नहीं कर पाती हूँ। आपको तो पता है सुबह से लेकर रात तक मैं काम में लगी रहती हूँ, तो फिर मैं कहाँ से करूँ गुरु जी। संगत जी मुझे पता नहीं क्या है, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर रही कि मैं जब भी बैठती हूँ ना, मुझे बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। अब पता नहीं किस वजह से है, कौन ये लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और कोई राजे महाराजे, ऐसे देवी देवता सब मुझे दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता ये किस लिए है, क्यों दिखाई देते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ संगत जी। गुरु जी मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ गुरु जी, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ। या तो किसी का ब्लैक मैजिक है जो ये सब मेरे से करो मुझे दिखा रहा है, इस तरह की आकृतियाँ भ्रमित कर रहा है। वो पता नहीं क्या चाहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाए या क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि इस ब्लैक मैजिक को भस्म कीजिए, और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना उनका कुछ कीजिए। गुरु जी अगर आप उनको सजा ही नहीं दोगे तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं। प्लीज़ गुरु जी आप उनको सजा दीजिए। मैंने सारी ज़िंदगी ब्लैक मैजिक को झेला, अब नहीं झेला जाता गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। और हमारी सुमन आंटी जी को खूब ब्लेस कीजिए, पूरी संगत को ब्लेस कीजिए। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो सांस दी है उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, हमें हर रोज नया सवेरा दिखाने का शुक्राना, हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। ऐसा है संगत जी कि कल हम गुरुपा के स्वरूप के सामने कुछ-कुछ बात बोले थे। कुछ-कुछ क्वेश्चन था मेरा, वो सब क्वेश्चन का उसमें से 1-2 का तो आंसर गुरुपा सच में आज हमको दे दिए आज के सत्संग में। कल हम पूछे थे गुरुपा से स्वरूप के सामने बैठकर कि गुरुपा कोई-कोई सत्संग में संगत जी बताती हैं कि तुलसी पत्ता, इलायची और लौंग का काढ़ा पीना है सुबह, और कोई-कोई बताती हैं कि तुलसी पत्ता के साथ अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पीना है। तो हम कौन-सा पिए संगत जी? इस तरह से हम पूछ रहे थे गुरुपा से कि समझ में नहीं आ रहा है, बताइए गुरुपा। तो आज उसका आंसर दिए हैं गुरुपा सत्संग में हमको संगत जी। सुबह ही एक आया था सत्संग जो हम सुने थे, उसमें था कि तू मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे कभी भी बात कर सकती है और मैं भी तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसमें यही आंसर था, उसमें संगत जी बोल रही थी उसमें कि तुलसी पत्ता, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा पीना है। यानी कि 4-5 तुलसी पत्ता और अदरक रहना चाहिए और काली मिर्च रहना चाहिए, जिससे कि जो भी बंद नसें हैं वो खुल जाएँगी। शरीर में जहाँ-जहाँ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है बंद नसों का, वो खुल जाएगा। तो इसलिए हम बहुत खुश हुए गुरुपा का ये जवाब सुनकर संगत जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, ये बतलाने के लिए कि आप हर समय सुनते हैं हम लोग को। चाहे हम लोग आपको उस समय हर समय आपको हम याद करें या ना करें गुरुपा, हर समय सिमरन करें या ना करें, लेकिन दिल में, मन में 24 घंटा आप रहते हैं गुरुपा, और हर समय आपका ही ख़्याल रहता है गुरुपा आपका, क्योंकि आप में ही सब भगवान जी हम मानते हैं गुरुपा, और सब भगवान जी में आप हैं, यही हम मानते हैं गुरुपा। और एक और क्वेश्चन था, उसमें एक और क्वेश्चन है, एक और आंसर मिला, जैसे कि वो संगत जी बोल रहे थे इसी सत्संग में जो आज आपको हम बताएँ, कि वो संगत जी बोल रहे थे कि उनको पार्क में एक नील गाय देखने को मिली, जो कि 20-25 साल में उनको देखने को मिली फर्स्ट बार। तो कल हम जैसे ही घर से कहीं जा रहे थे बाहर, शुक्राना करने के बाद ही निकले थे संगत जी, तो नीचे सबसे पहले गाय मिली, जबकि इतनी रात को वही मतलब कि समझिए कि 9:30 9 या 10 इस तरह का हो रहा था, उस समय गाय दिखती नहीं है। और वही गाय आज भी दिखी संगत जी घर के नीचे, और वो बहुत प्यारी-सी है, मतलब बड़ी-सी एकदम प्लेन ब्राउन कलर की। तो हमको तो लगता है गुरुपा ही हैं, तो हम वो गाय माता को देख के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल देते हैं, और इस तरह जवाब भी मिल गया संगत जी कि आज सत्संग में कि वो संगत जी को गाय के रूप में, गुरुपा नील गाय के रूप में दर्शन दिए थे। तो हम भी यही सोचे कि हमको भी भगवान जी दर्शन दिए, मेरे गुरुपा दर्शन दिए। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, लख-लख बारी शुक्राना गुरुपा। मेरे सवालों का आप जवाब देते हैं गुरुपा, बहुत खुशी लगता है गुरुपा, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा, सदा, सदा ही सहाय। और प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं संगत जी लोग, उन सबको खूब ब्लेस करिएगा गुरुपा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत-बहुत आशीर्वाद और तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा, और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।